नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में बाराफात को लेकर हाई अलर्ट है। जुमे की नमाज को लेकर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो बाराफात जुलूस को लेकर सुरक्षा सख्त है। जुलूस में हुड़दंगियों पर पुलिस की नजर, हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। मस्जिदों के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जानकारी आपको देने, देखिए पुलिस की ओर से सतर्कता बरती जा रही है और ऐसे में तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए बाराफात को लेकर जिस तरीके से तैयारियां मुस्लिम समुदाय की ओर से की गई है, वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि उससे पहले देखिए जुमे की नमाज और जुमे की नमाज को लेकर भी यहां पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कई स्थानों पर देखिए बाराफात का जुलूस निकला और वहीं अगर बात करें अलग अलग जगहों पर, तो यहां पर जुलूस से मोहम्मदी को लेकर भी तमाम तैयारियां हमने देखी थी। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि तकनीक का सहारा देखिए लिया जा रहा है, ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंग ना हो। इससे पहले इसी से जुड़ी या फिर इसी से संदर्भ में कोई भी त्योहार अगर गया है, तो हमने देखा है किस तरीके से जो अलग अलग झंडे हैं वो लहराए गए हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बार इस तरीके की कोई चीज निकल कर सामने ना आए, अप्रिय घटना ना हो, इसी को लेकर देखिए पुलिस यहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ है। प्रशासन की ओर से तमाम कदम जो है उठाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जानकारी आपको दे दें। देखिए अगर बात करें बाराफात की, तो इसको लेकर तमाम तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं। और यूपी की बात करें तो इस समय यूपी बाराफात को लेकर हाई अलर्ट पर है। मस्जिदों के आसपास पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, देखिए इस दौरान जुलूस भी निकाला जाता है और इसी को लेकर देखिए जहां जुलूस रात को निकाला गया और आगे आने वाले समय में भी इसी को लेकर इस तरीके के जुलूस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं, क्योंकि आज जुमे का दिन है और ऐसे में जुमे की नमाज को लेकर भी तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है। त्योहार जो होते हैं आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए होते हैं, प्रेम के लिए माना जाता है इन त्योहारों को। लेकिन इसी बीच हुड़दंगी जो है ऐसे त्योहारों में खलल डालने का काम करते हैं और उन्हीं को लेकर यहाँ पर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है। चाहे त्योहार किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, चाहे कांवड़ यात्रा की हम बात कर लें या फिर बात हम बाराफात की कर लें, लगातार योगी सरकार के नेतृत्व में पुलिस मुस्तैदी में दिखाई देती है। जो अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार बना रहे हैं उनकी आवभगत भी की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और माहौल बिगाड़ने वालों पर योगी फोर्स की पैनी नजर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तकनीक का सहारा लिया गया है और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। और इसी के साथ देखिए बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता भी होगी कि आखिरकार जो बाराफात है वो होता क्या है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि जो बाराफात है मुस्लिम धर्म का एक त्योहार है। ये त्योहार मुस्लिम कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। इसे ईद मिलाद भी कहा जाता है। और वहीं तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है नजर रखी जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो ईद मिलाद उन नबी है, इसका महत्व और इसका इतिहास की अगर हम बात करें तो ये इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल में मनाया जाता है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश के दिन के तौर पर याद किया जाता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, इस समय देखिए योगी सरकार की तैयारियां क्या कह रही हैं, क्योंकि त्योहार किसी भी समुदाय का हो, कांवड़ यात्रा में भी हमने देखा था और चाहे कोई और त्योहार भी हो, योगी फोर्स लगातार हुड़दंगियों को लेकर सख्त रहती है। देखिए आज भी अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। सभी मस्जिदें जहां पर नमाज पढ़ी जाएंगी वहां पर बाकायदे पुलिस की निगरानी होगी। ऐसी मस्जिदें जो सेंसिटिव हैं, जो इलाके सेंसिटिव हैं, वहां पर बाकायदे ड्रोन से निगरानी होगी। किसी भी तरह के जुलूस को रोका नहीं जाएगा। जो पुराने निर्धारित कार्यक्रम हैं वो किए जा सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है।
पुलिस का साफ कहना है कि जो बारावफात है, इस मौके पर जो त्यौहार है मुस्लिम पक्ष का, वो आराम से मनाए, अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़े, अपने घरों से वापस जाए। आमतौर पर पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि जब भी इस तरह का समय होता है तो पुलिस को अलर्ट पर रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो 100 से ज़्यादा ऐसी मस्जिदें हैं जो हर बार इस तरह की जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो सेंसिटिव होती हैं, तो उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से वहां निगरानी रखी जा रही है। बाकी मस्जिदों पर भी पुलिस फोर्स लगा दी गई है। आने जाने के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा ना हो, किसी तरह का व्यवधान ना हो, इसका भी पूरा तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस को दिशा निर्देश दिए थे। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हर तरफ एक ही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। आज बारावफात के मौके पर भी आप देखेंगे तो हर मस्जिद के बाहर आपको पुलिस तैनात मिलेगी। सेंसिटिव मस्जिदों में बाकायदे ड्रोन से निगरानी की जा रही। पीस कमेटियों की बैठक लगातार पुलिस की तरफ से की जाती है, किस तरह के त्योहारों के मौके पर किस तरह का हुड़दंग ना हो। जी बिल्कुल, और उन्नाव लिए चलते हैं दर्शकों को। राहुल भी हमारे साथ बने हुए। राहुल, देखिए, उन्नाव के बारे में जानना चाहेंगे, सुरक्षा को लेकर यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? इसके अलावा जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर किस तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है? निश्चित तौर पे लखनऊ हो या उन्नाव, हर जगह पे सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज जुमे की नमाज के बाद ही जुलूस मोहम्मदी निकलेगा। यानी कि जो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के उनका आज 15वां साल है जन्मदिन का, इस मौके पे त्योहार भी खास हो जाता है मुस्लिम समाज के लिए, जिसको चलते सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो मस्जिद का एरिया हो या जो निश्चित आबादी वाला क्षेत्र है जहां मुस्लिम और हिंदू की आबादी है, वहां पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार एसपी उन्नाव दीपक भूकर, जो निश्चित आबादी है, जो जहां पे मस्जिदें हैं, वहां पे ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। शहर की उसी जामा मस्जिद पे हम खड़े हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। इसी जामा मस्जिद से जो जुलूस है वो निकलता है। इसके बाद शहर का जो धवन रोड है, पुरानी बाजार है, कंजीपुर एक मोहल्ला है, इसके लक्षितियाना है, इसके अलावा जो ताली सराय का मोहल्ला है, वहां से ये पूरा जो जुलूस है वो खत्म होता है। तकरीबन 9 घंटे तक ये जुलूस चलेगा। तो ऐसे में क्योंकि गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, गणेश विसर्जन को लेकर यात्राएं भी निकल रही हैं, तो सुरक्षा निश्चित तौर पे एक चुनौती भी है। लेकिन एसपी उन्नाव दीपक भूकर ने पूरी सुरक्षा, क्योंकि जो यात्रा का मार्ग है वहां पे जो इनका जुलूस निकलेगा वहां पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरी तरीके से फोर्स लगाया गया है। एडिशनल एसपी सीओस को लगाया गया है कि पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। सबसे खास तौर पर जो सुरक्षा के बिंदु है वहां पे ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, चाहे वो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम पे, वहां पे भी कड़ी तौर पे मॉनिटरिंग की जा रही है। इस शहर का जामा मस्जिद है, यहाँ पे जो सीओ हैं प्रदीप मौर्य, वो भी आ चुके हैं। उनसे समझेंगे आखिर किस तरीके की सुरक्षा का इंतजाम है और किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, आप जामा मस्जिद पे तैयार हैं, किस तरीके की सुरक्षा प्लानिंग है? जी, यहाँ पर आज बारावफात का जुलूस निकाला जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जुलूस है। तो इसके लिए यहाँ पर उन्नाव पुलिस ने कप्तान सर के निर्देशन में समुचित पुलिस बल को डिप्लॉय किया है। यहाँ पर जुलूस के लिए 3 सीओस को लगाया गया है, एक आगे, एक मध्य में, एक पीछे, और इसके अलावा रूफटॉप ड्यूटीज लगाई गई हैं और ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है। सर, ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है पूरी सुरक्षा को लेकर। ड्रोन कितना अहम होगा इस पूरी मॉनिटरिंग में? सर्टेनली ड्रोन बहुत ही ज्यादा अहम होता है, क्योंकि ड्रोन से आप एक जो कवरेज होता है, जो व्यू होता है, वो काफी वृहत आ जाता है। तो आप एक छोटी से छोटी गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं। ड्रोन के अलावा हमारे यहाँ पर रूफटॉप ड्यूटीज भी लगाई गई हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अड़चन ना आए और इस जुलूस को शांतिपूर्वक सफल किया जा सके। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि पूरा जो जुलूस का यात्रा मार्ग है, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का मार्ग है, 9 घंटे तक तकरीबन जुलूस चलेगा, रात के 10 बजे तक। इस जो जुलूस मार्ग, वहाँ पे किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जुलूस मार्ग पर भी सबसे पहले तो डाइवर्जन के लिए लगाए गए हैं, ताकि जो यातायात से जो जुलूस है वो बाधित ना हो। तो इसके लिए ट्रैफिक ड्यूटीज लगाई गई हैं। उसके अलावा जुलूस मार्ग पर जो नुक्कड़ हैं या जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वहां पर तो बिल्कुल सेंसिटिव पॉइंट्स पर जो है खास निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। राहुल, और तमाम जानकारी आपने दी, निखिल ने दी, आप दोनों का शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।